हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 21 से 23, 36 से 38। यह कहते कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेतरुस ने उससे इशारे से कहा, पूछो तो वे किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह ईसा की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी ही करो। यूदस चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी इसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं एक थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ और मुझे तुम ढूंढोगे। और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता, मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे। मैं तुमसे कहता हूँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय मित्रों, क्या आपको पहले ही किसी ने धोखा दिया है? आपने कैसा महसूस किया होगा? आपको उस व्यक्ति के प्रति बुरा, गुस्सा और निराशा महसूस हुई जिसने आपको धोखा दिया। जब यीशु को यहूदी द्वारा धोखा दिया गया था तो उसे बुरा लगा और उसी तरह निराश हुआ जब शायद उसे पेतरुस ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार निर्वासित किया था। हालांकि आखिरकार कहा गया था और यीशु ने उन सभी को माफ़ कर दिया। जब यीशु क्रूस पर मर रहे थे तो उन्होंने कहा, पिता
उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। उन सभी दुखों में से जो सबसे अधिक पीड़ा देते हैं वह हमारे रिश्तों में आने वाली पीड़ा है जिससे हम प्यार करते हैं। 12 प्रेरितों के साथ 3 साल के घनिष्ठ संबंध के बाद यीशु को इस कड़वे तत्व का एहसास होता है कि उनमें से एक उसे धोखा देगा। लेकिन यह जीवन है कि हम में से कितने हैं जब हम एक आकर्षक व्यक्ति के रूप में प्रचंड शैतान द्वारा लुभाए जाते हैं, हम आसानी से गले लगाते हैं, और वह है विश्वासघात। यह व्यक्ति के दिमाग को शैतान द्वारा एक कार्य है, और जब व्यक्ति को कमजोर विश्वास होता है तो वह स्वाभाविक रूप से शैतान की दृष्टि को अपनाता है और उनकी योजना के लिए आत्महत्या कर देता है, और जब तक कि वह पूरी तरह से व्यक्ति को नष्ट ना कर दे। यीशु सामान्य रूप से हर स्थिति की कमान में है। जब संत यूहन्ना के अनुसार हम सुनते हैं गहराई से परेशान हैं। क्या हम यीशु को मन और शरीर की उस उत्तेजित स्थिति में देख सकते हैं? क्या वह पसीने में बह गया, आहों से भर गया था, या उसकी चिंता में हाथ हिला दिया था? जब उसने बोलने की कोशिश की तो क्या उसकी आवाज़ गूंज गई, जैसा कि हम यीशु के बारे में गहराई से परेशान होने के बारे में सोचते हैं? हम खुद से पूछते हैं क्यों? इस बार वह फरीसियों का नहीं, बल्कि जो उन्हें परेशान कर रहा है वही है। ऐसा लगता है कि उनके समूह के भीतर एक गंभीर समस्या है, वह है यूदास। उसके पूर्व करीबी दोस्त उन्हें धोखा देने वाले हैं। शिष्यों को हैरानी होने वाली है जब उन्हें एहसास होगा कि क्या होने वाला है और कौन क्या करने वाला है। विश्वासघात यीशु को शातिर पीड़ा और मौत की ओर ले जाएगा। यीशु इसे समय से पहले जानता था और इससे गहराई से परेशान था। वह संत पेतरुस को अपनी मृत्यु की बात करता है, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम अब मेरा अनुसरण नहीं कर सकते, बाद में अनुसरण करोगे। पवित्र सप्ताह के इस मंगलवार में हमें यीशु के साथ किए गए कई विश्वासघात के बारे में विचार करना चाहिए। आइए हम यीशु से चिकित्सा और क्षमा मांगे। जिस व्यक्ति के साथ हमने विश्वासघात किया है उससे क्षमा और बहाली की भीख मांगते हैं। आमीन।